मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, है ना बेटा। जो मैंने आपको घर से कार्य दिया था वो भी आपने काम जरूर करा होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, कुछ अपना पाठ चला था, मेरे प्यारे मत अपना पाठ क्या था, मेरे प्यारे अब मत सो। इस पाठ का मैं आपको वाचन करवा चुकी हूँ, इस पाठ को समझा चुकी हूँ और कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन था, आप कितनी बजे जागते हो, लिखा आपने। मैंने कहा ना आप कल लिखना इसका उत्तर, सो के जब उठते हो तब, यानी जब आप जल्दी उठोगे आज उसका आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो आप कितनी बजे जागते हो बेटा, आप कितनी बजे जागते हो, जल्दी से बताओ। देखें, वेरी गुड, आज जागे आप जल्दी 6 बजे, वेरी गुड। सवेरे जल्दी जागने से क्या क्या फायदे होंगे बेटा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, शरीर अच्छा बनेगा, है ना। इस तरह की बातें आपको लिखनी है। इस कविता से आपने क्या सीखा, इस कविता के माध्यम से हमने सुबह जल्दी उठने के महत्व को समझा। अब हाँ आगे क्वेश्चन चलेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल रखिए बेटा, ऐसी किताब सबके पास ना, इस तरह की किताब सबके पास है ना बेटा। जिन बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं है बेटा, वो आज ही विद्यालय और अपनी पाठ्य पुस्तक खरीदे, क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तक के आप न तो HW कार्य कर सकोगे और न मेरे द्वारा सिखाए हुए कार्य को आप सीख पाओगे। तो आपको मैं जो भी कार्य देती हूँ वो आपको करना है। आपका पार्ट 1 चल ही रहा था, मेरे प्यारे अब मत सोचो, मैं समझा चुकी हूँ वो कुछ कार्य मैंने आपको घर से दिया। अपना चलेगा क्या समझा पाठ से, इसकी हेडिंग क्या रहेगी, क्या समझा पाठ से। यानी आपने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ में से आपने क्या समझा है, क्या क्या क्रियाएं आपने समझी हैं। माँ किसको जगा रही थी, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, माँ किसको जगा रही थी। अपना क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, माँ किसको जगा रही थी। माँ किसको जगा रही थी बेटा, अपने लाल को, अपने पुत्र को माँ जगा रही थी। यानी माँ किसको जगा रही थी, माँ किसको जगा रही थी बेटा, अपने पुत्र को, अपने लाल को जगा रही थी। तो आप क्या लिखोगे, माँ अपने पुत्र को जगा रही थी। लिखो, माँ अपने पुत्र को जगा रही थी। याद हो गया बेटा, आपको मेरे साथ साथ ही कार्य को याद करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, बोलो, माँ किसको जगा रही थी। तो क्या लिखोगे, माँ अपने पुत्र को जगा रही थी, इस जगह आप लाल भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेगा, माँ क्या लेकर आई, माँ क्या लेके आई थी बेटा, पानी लेके आई थी। माँ क्या लेकर आई, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, माँ क्या लेकर आई है। क्या लेके आई बेटा, माँ अपने लाल के लिए पानी लेकर आई थी। तो क्या लिखोगे, माँ क्या लेकर आई, तो लिखोगे माँ पानी लेकर आई, माँ पानी लेकर आई है। याद हो गया बेटा। आपको क्या करना है बेटा, जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना बेटा, जब आपकी 2 लाइन पूरी हो जाती है, प्रश्न भी हो जाता है उसमें, इसका उत्तर भी हो जाता है। इस 2 लाइन को करने के बाद आपको यहाँ पे इतनी सी, यानी 2 लाइन की, यानी आपकी 2 लाइन की कॉपी है, तो आपको यहाँ पे 3 लाइन छोड़नी है, उसके बाद दूसरा प्रश्न को उतारना है। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगी, हर क्वेश्चन में मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। यानी जब 2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको क्या करनी, थोड़ी सी जगह छोड़नी है।
माँ क्या लेकर आई, क्या लेकर आई बेटा माँ, माँ पानी को लेकर आई। अगला क्वेश्चन चलेगा, पेड़ों पर कौन चहक रहा था। अगला क्वेश्चन क्या चलेगा बेटा, पेड़ों पर कौन चहक रहा था। अगला क्वेश्चन क्या चलेगा अपना, भाई पेड़ों पर, पेड़ यानी वृक्ष। जब आपने देखा था ना, जब बालक सुबह उठता है उसे माँ क्या कहती है, बेटा बाहर देख, आपसे पहले पक्षी उड़ गए हैं और उड़कर चहचहा रहे हैं। चिड़िया कैसी आवाज़ निकालती है, वो आवाज़ निकाले। पेड़ों पर कौन चहक रहा है, तो क्या लिखोगे, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। बोलो मेरे साथ साथ, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। यानी पेड़ों पर कौन चहक रही थी बेटा, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। कौन चहक रही थी बेटा, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। याद हो गया बेटा आपको, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। छोटे छोटे बच्चे बेटा जल्दी से मेरे साथ याद करो, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। पेड़ों पर कौन चहक रहा था, चिड़िया चहक रही थी। जल में किसकी छाया पड़ रही है, जल में किसकी छाया पड़ रही है। अगला क्वेश्चन आएगा, जल में किसकी छाया पड़ रही है। अब बताओ, देखिए बेटा जल्दी से, मैंने आपको समझाया था, सूर्य के बारे में बताया था मैंने आपको। तो जल में किसकी छाया पड़ रही है, तो जल में सूर्य की छाया पड़ रही है। तो क्या लिखोगे आप, जल में सूर्य की छाया पड़ रही है। आगे बेटा समझ में आपको, यानी जल में किसकी छाया पड़ रही है, तो जल में सूर्य की छाया पड़ रही है। तो देखो अपना अगला आपने उतार लिया बेटा पूरा। इसको उतारने के बाद अपना अगला क्वेश्चन इधर चलेगा। भाई ये कार्य करने के बाद में इसका अगला कार्य आपको इधर करना है, यानी क्वेश्चन चला, पंक्तियों को पूरी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, पंक्तियों को पूरी कीजिए। क्या करना है, कुछ पंक्तियां दे रखी हैं यानी शब्दों को छोड़ रखा है, उन शब्दों को क्या करना है आपको पूरा करना है। देखो, बोर हुआ, बोर हुआ, इस तरह से क्या कर रखी है, जगह छोड़ रखी है। आप देखो इस तरह से आपको क्या दी बेटा, ये पंक्तियां दे दी गई है, इनके शब्द चोरी कर लिए गए हैं, इनके शब्द क्या कर दिए गए बेटा, चोरी कर दिए। तो आपको क्या करना है, ये जो शब्द जगह छोड़ी हुई है इन शब्दों का आपको इसमें भरना है। तो शब्द क्या है बेटा, बोर हुआ सूरज उगाया, बोर हुआ सूरज उग आया। क्या आएगा इसमें, बोर हुआ सूरज उगाया, सुनहरी छाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। क्या आएगा इसमें, जल में पड़ी सुनहरी छाया। यानी आप इन पंक्तियों को कब भर पाओगे बेटा, बताओ जल्दी से देखें, आप इन पंक्तियों को कब भरोगे, जल्दी से बताओ।
जब आपको एक कविता याद होगी, मैंने आपको पहले कहा था ना बेटा कि ये कविता उन्हीं बच्चों को जल्दी याद हो जाएगी जो इस कविता को बार बार याद करेंगे और अपने घर वालों को क्या करेंगे, इस कविता को सुनाएंगे। वो इस कविता को क्या करेंगे बेटा, जल्दी याद करके। मैंने इन शब्दों को मैं चोरी कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? ये जो डैश लगा रखा है इन शब्दों को मैं चोरी कर लिया, ऐसी और पंक्तियाँ आएगी, है ना। जो मेरे चोरी किए हुए शब्द है वो आपको यहाँ पे भरने होते हैं। तो ये पंक्तियाँ, इसके अलावा और भी दूसरी पंक्तियाँ आती है तो आपको भरना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलेगा बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 डालो यहाँ पे। बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखो, माँ अपने लाल से क्या धोने को कह रही है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, माँ अपने लाल को क्या धोने को कह रही है। यानी क्या कहना चाह रहा पर्सन, माँ अपने लाल को क्या धोने को कह रही है। यानी मैं इसमें 3-4 ऑप्शन लिख लूंगी, ठीक है ना बेटा। उसमें से आपको छाट कर लिखना है कि इसमें सही क्या आएगा। पहला है अपना हाथ, क्या है, हाथ। दूसरा है कपड़े, घ है अपना मुंह। तो आप इसमें क्या लिखोगे बताओ, देखिए मुझे जल्दी से देखें, मैं आपका वेट कर रही हूँ कि आप मुझे आंसर दोगे इसका। जल्दी से आंसर दो बेटा इसका। देखो, माँ अपने लाल को क्या धोने को कह, यहाँ पर कह करो, कह रही है। यानी माँ अपने लाल को क्या कह रही है। हाथ धोने के लिए बोली थी क्या उसकी माँ उसको, कपड़े धोने के लिए, फिर मुंह धोने के लिए। आप वेरी गुड, इसमें क्या करोगे, इस वाले पे टिक का निशान लगा दोगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि उसकी माँ ने उसे क्या कहा था, मुंह धोने की बात बोली थी। अगला चलेगा, बोरे किसके ऊपर झूल रहे हैं। फिर यहाँ पे 3 लाइन छोड़नी है आपको, यह करना है। बोरे किसके ऊपर झूल रहे हैं, बोरे किसके ऊपर झूल रहे हैं। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है बेटा, जैसा एक क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चेंज हो गया है। तो आपको वैसे ही जैसे आपने इसके अंदर उत्तर छाट के भरा है, वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, उत्तरों को छाटना है। पहला है पेड़ों के, ख है आपका कमर दल के, कमर दल के। फिर घ है आपका घरों के, घरों के। अब बताओ, मैं आपकी इस क्वेश्चन का आंसर के लिए वेट कर रही हूँ बेटा। बताओ देखो जल्दी से क्या आएगा इसमें, सोचो अपने मन में। देखो इसके लिए क्या आता है, बोरे किसके ऊपर झूल रहे हैं। किस पे झूल रहे हैं बेटा, आप जानते हो बोरे क्या होते हैं, फूलों के ऊपर होते हैं। तो हमने फूल कौन सा पढ़ा था उसमें, कमल दल, कमल दल के ऊपर कौन सा पढ़ा था अपने, कमल दल। तो इसमें क्या आएगा बेटा, कमल दल आएगा। आगे बेटा समझ में, इस तरह के सवाल ऐसे किए जाते। यानी मैंने आपको ये सवाल आप जानते हो कैसे करने, यानी आपके 2 सवाल इस तरह क्या है तो क्या करना है, इसमें तो खाली स्थान छोड़ ली जाती है, जगह छोड़ ली जाती है, वो आपको भरने होते हैं और इस तरह से आपको इसमें टिक लगाने होते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन चलेगा, आपने उतार लिया बेटा इसको,
वेरी गुड। मेरे साथ साथ आपको सुंदर राइटिंग में इस कार्य को उतारना है। उतार लिया बेटा आपने सबने? वेरी गुड। हाँ, अगला अपना क्वेश्चन चलेगा भाषा की बात, यानी कुछ शब्द मिलते जुलते लिखने हैं आपको, यानी इन शब्दों को मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। पहला हेडिंग डालोगे भाषा की बात, भाषा की बात। पहला है इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखने में समझा दे। पहले पर्सन लिख लो, इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। अब देखो मैं कुछ शब्द लिखूंगी आपके लिए। पहला शब्द लिखा मैंने फूले। क्या लिखा है? फूले। इससे मिलते जुलते शब्द लिख रखा है आपके सामने। देखो फूले झूले, शब्द क्या बना है अपना आपका? झूले, है ना। इस तरह से दो लिखती हूँ, आपको लिखने। आया, क्या हो जाएगा इसका? छाया। शब्द क्या बनेगा इसका बेटा? भाई फूले झूले आया फिर छाया, इस तरह शब्द बनाने। इससे मिलते तर्क वाले शब्द है ये। फिर एक खो ओ, खो ओ। तो आप क्या शब्द लिखोगे? ऐसे मिलता बता दो। शब्द मिलता ऐसे होना चाहिए, शब्द कोई भी हो, नहीं शब्द सार्थक होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए इसका। खो ओ तो सो ओ, शब्द क्या बना अपना? सो ओ। इस तरह से आपको क्या करना है? शब्द छाई, छाई का क्या हो जाएगा बेटा? पाई। शब्द है आपका छाई, छाई का शब्द क्या हो जाएगा बेटा? पाई। इस तरह से आपको क्या करना है बेटा? शब्दों को बनाना है। लिखो, देखिए मैं साथ साथ इनको जल्दी से लिख लिए। अब मैं कुछ काम आपको HW के लिए डालूंगी, वो आपको कार्य HW में करना। उतार लिया आपने सबको कार्य? वेरी गुड। अब आप H लिखोगे यहाँ पे। इन शब्दों को, चलो इसको तो मैं करवा ही लेती हूँ। आप इसके वाला अगला क्वेश्चन उतारो आप। इन शब्द सुधार, पहले शब्द क्या है? भाषा की बात। आप प्रश्न क्या है? शब्द सुधार, शब्द सुधार। शब्द पहला सूरज, इन्होंने शब्द को कैसे लिखा है? सूरज। अब देखो शब्द गलत है या नहीं बेटा बताओ? शब्द क्या अपना है? गलत है। इस गलत शब्द को हमें क्या करना है? सही करके लिखना है, यानी शब्द गलत दे रखा है। ये सूरज क्या लिखा है बेटा? गलत लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे? इस शब्द को सही लिखोगे। यानी सूरज में कौन सी मात्रा आती है बेटा? बड़े उ की मात्रा आती है ना। तो देखो सूरज, सूरज का क्या हो जाएगा? सूरज, है ना। तो मात्रा कौन सी आएगी इसमें? बड़े उ की मात्रा आएगी। अगला शब्द आपका प्यारी, प्यारी। इस तरह से इन्होंने शब्द को लिखा है, लेकिन ये शब्द क्या है बेटा? अशुद्ध शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से शब्द क्या है बेटा? अशुद्ध है। हमें शब्द क्या करना है? शुद्ध शब्द लिखना है, जो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है। शब्द क्या आएगा? प्यारी। शब्द क्या होगा? प्यारी। फिर अगला प्रश्न चलेगा अपना सुंदर। इन्होंने शब्द क्या लिखा? सुंदर, सुंदर। भाई शब्द तो अशुद्ध आप जानते हो, शुद्ध शब्द क्या होगा आपका?
सुंदर, क्या होगा बेटा? सुंदर शब्द आपका बनेगा। फिर है चिड़िया, इस तरह शब्द लिखा है चिड़िया। तो शब्द गलत है या नहीं बेटा? है ना गलत? शब्द लिखो आप, चिड़िया, इस तरह शब्द आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है बेटा? शब्दों को बनाना, यानी शब्द अशुद्ध दे रखे, आपको क्या करना है? शब्दों को शुद्ध बनाना है आपको। अब आप एच के लिए काम डालोगे बेटा, यानी मैं जो आपको कार्य देती हूँ, ये दोनों ही कार्य करने के बाद इसी काम के नीचे आपको ये उतारना, अगर जगह नहीं है पेज के नीचे तो आपको उसके पीछे कर लेना है। तो देखो शब्द, देखो शब्द तेरे रूप ने, हेडिंग क्या डालोगे? शब्द तेरे रूप अनेक, शब्द तेरे रूप अनेक। रात के प्रायवाची शब्द निशा, रात्रि, रजनी आदि है। रात के प्रायवाची शब्द निशा, रात्रि, रजनी आदि है ना बेटा? यानी प्रश्न में कह रहा है, यानी रात को हम क्या बोलते हैं? निशा भी, वो जो रात होती है शाम के समय, उसे हम निशा भी बोलते हैं, रात्रि भी बोलते हैं और रजनी भी बोलते हैं। तो वैसे ही कुछ शब्द और हैं, उन शब्दों के आपको क्या करने हैं? पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ऐसे ही इन शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिख लिए। ऐसे ही इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब देखो मैं कुछ शब्द लिख के दूंगी आपको, आप उसके उत्तर लिखोगे। जैसे नभ है, शब्द क्या आपके पास? नभ। नभ को क्या बोलोगे आप? आकाश और गगन। इसके आप लिखोगे पानी को क्या बोलोगे आप? जल और नील। सूरज को क्या बोलोगे आप? रवि और सूर्य। पेड़ को क्या बोलोगे आप? वृक्ष और तरु। पेड़ को क्या बोलोगे आप? वृक्ष और तरु। देखो नभ को आकाश या आसमान या गगन, पानी को जल, नीर, तोय, अंबु, लेकिन आपको दो ही लिखने हैं। सूरज को सूर्य बोलोगे आप और रवि बोलोगे, पेड़ को वृक्ष बोलोगे और तरु बोलोगे। देखो बेटा आज अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्ट वन का पूरा पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, इसके अपने क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है आपका, तो इस पार्ट 1 की जितनी भी क्रियाएं हैं आपकी वो सारी करनी है आपको। अपनी नोटबुक के अंदर जितना भी मैंने कार्य करवाया है वो सारा कार्य आपको इस नोटबुक के अंदर लिखना है और मेरे द्वारा वो नोटबुक चेक की जाएगी। आ रहा बेटा समझ में? मेरे द्वारा वो नोटबुक चेक की जाएगी। तो आपको क्या करना है, कार्य जरूर करना है, यानी आज के काम को कल पर नहीं डालना है, आज का काम आपको आज ही पूरा करना है। ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर करवा दिए, यानी इससे संबंधित कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है आपकी तो अपनी नोटबुक के पीछे लिख के रखना। जो भी समस्याएं आती हैं आपकी बेटा, आप क्या करोगे, जब भी स्कूल खुलता है आपके मन में जो भी डाउट है उन डाउट को मैं आपके क्लियर करूंगी। तो देखो इसके साथ में इस क्लास को समाप्त करने के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, यानी ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इससे संबंधित मैं 5 मिनट का कल मूल्यांकन टेस्ट लूँगी आपका। तो आपको टेस्ट के साथ मेरे साथ तैयार रहना है, यानी आपको क्या देना है, मेरे साथ टेस्ट देना है, मूल्यांकन देना है और टेस्ट अपनी ईमानदारी से देना है। और आप टेस्ट को ईमानदारी से कब दे पाओगे बताओ? आप टेस्ट को ईमानदारी से जब ही दे पाओगे जब आप इस कार्य को याद करोगे, क्योंकि मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। आपको ये जो अपनी किताब है
इस किताब को बंद करना है, यानी इस किताब को बंद करके साइड में रखना है। जब आप किताब को बंद करके रखोगे तभी आप सही ढंग से आप मेरे साथ मूल्यांकन दे पाओगे। आप अपनी जांच करोगे कि आप मूल्यांकन में कितने नंबर ला रहे हो। अगर नंबर कम आते हैं तो दोबारा आपको मेहनत की जरूरत है। धन्यवाद बेटा, आज मेरी क्लास समाप्त होती है और मैं कल अगले लेक्चर में आपके साथ टेस्ट के साथ आऊँगी। धन्यवाद बेटा।